कोई जगह है, चारों ओर से हवाएं भरी हैं, बीच में कहीं गर्मी ज्यादा पड़ गई, तो ये बीच का एरिया क्या हो गया, गर्म हो गया। क्या हो गया, गर्म हो गया। और साइड का एरिया ऐसे कम गर्म है या नॉर्मल है, तो ये बीच का एरिया क्या हो गया, गर्म हो गया। जब गर्म होता है तो गर्म हवाएं दूर दूर चली जाती हैं, जिस वजह से वो हल्की होकर ऊपर उठ जाते हैं, तो गर्म हवा क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी। तो जब यहाँ हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी तो अगल बगल की हवाएं इसे भरने के लिए आएंगी कि नहीं आएंगी, आप बताओ मित्रों, आएंगी कि नहीं आएंगी। यहाँ से भी हवा आएगी, यहाँ से भी हवा आएगी, यहाँ से भी हवा आएगी। तो चक्रवात एक ऐसी स्थिति होती है जहां एक सेंटर पॉइंट पर चारों ओर से हवाएं आकर मिलने लगती हैं, चारों ओर से हवाएं आती हैं। तो चक्रवात में हवाएं अंदर से बाहर जाती हैं या बाहर से अंदर, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से। चक्रवात के केंद्र का टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है आप, लेकिन चक्रवात के केंद्र यानी सेंटर में प्रेशर ज्यादा होता है या कम, प्रेशर कम। जब भी ज्यादा गर्मी होगा तो वहां प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि गर्म हवाएं कहां भाग जाती हैं, ऊपर की ओर। गर्म हवा ऊपर भाग जाएगी, इसीलिए कुकर में सीटी लगा दिया जाता है ताकि गर्म हवा भागे नहीं, रोक के रख देना चाहिए। कुकर में सीटी होता है ना, ऊपर आएगा थूथूर पहना दिया जाता है, ढक दिया जाता है, गर्म हवा भागे नहीं। लेकिन जितना गर्म करेंगे तो हवा गर्म होकर हल्की होगी, भागने के लिए कोशिश करेगी, सीटिया को उठा के भाग जाते हैं सब। कोनो कोनो बकलोलवा कुकरवा का सीटिया ऊपर चढ़ जाता है, नीचे में नहीं उतरता है, पागल कुकर होता है उस टाइप का। एक तो हमारा कुकर था, सीटी देता था तो उलट जाता था अपने लंबा टाइप का था, इस टाइप का कुकर है, हमको कभी सही ना मिला तो वो अगर कुकर की सीटी हटा दीजिएगा ना, गर्म हवा सब ऊपर कहां भाग जाएगी, ऊपर की ओर चली जाएगी। तो बताइए चक्रवात के केंद्र में हवाएं गर्म या ठंडी, हवाओं का दबाव ज्यादा या कम, इसी कम दबाव को पूरा करने के लिए साइड साइड से हवाएं चली आती। चक्रवात के बीच वाले भाग को चक्रवात की आंख कहते हैं। चक्षु, नयन, आंख, आई, सेंटर, सब इसी का नाम है। चक्रवात की आंख मतलब सेंटर पॉइंट है। अब पता चला कहीं आप जहां खड़े हैं उसी के अगल बगल का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, वहां की हवाएं गर्म होकर उठ गई, चारों ओर से हवा आएगी उठने के लिए, तो ये अजीब टाइप का बवंडर हो जाएगा, यहाँ ऐसे ऐसे बवंडर हो जाएगा। तो देखेंगे गर्मी के दिन में धूल वगैरह ऐसे 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 घूमने लगता है। गांव में तो डरवा दिया जाता है, छोटका लड़का डर जाता है, अरे बाप रे टार्नेडो भूत ऊत बोल के भागता है आदमी। बहुत डर लगता था बचपन में, हम लोग डरते थे, लेकिन बीचों में घिरा जाएंगे ना तो उठा ले जाएगा ही। अरे पलायन बैग थोड़े है उसके अंदर की, उठा ले जाएंगे यहाँ पे। तो चक्रवात के केंद्र में प्रेशर क्या रहता है, कम, जिस वजह से बाहर से हवाएं उसे आ जाती हैं यहाँ पे। चक्रवात जब भी बनता है तो नीचे की ओर कम और ऊपर की ओर ज्यादा बनने लगता है, ऊपर की ओर ज्यादा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यह चक्रवात अंग्रेजी के भी के समान दिखता है या अंडा के समान दिखता है। अंडा नीचवा से पतला होता है, देखिए अंडा क्या होता है, नीचे से पतला होता है। शाकाहारी वाला अंडा खाता नहीं, देखा तो होगा ना, हाँ शाकाहारी खाते हैं लोग अंडा, नहीं बहुत जो प्योर वीगन होते हैं लोग नहीं खाते हैं लोग, बहुत सारे लोग। वैज्ञानिक अंडा नहीं खाता है, नहीं, जिसको जो खाना है खाओ, दूसरे को नसीहत मत दिया करो लोग यहाँ पर। कई को तो हम ऐसा देखते हैं शाकाहारी लोग को, जैसे लगता है ऐसा नसीहत देगा जैसे लगेगा इसको कोई बीमारी ना होगा। हाँ ऐसा कोई बात नहीं है तो तुम मांसाहारी होगा इसीलिए बोल रहा ऐसा, यही कचरा कहीं का तुम लोग करेगी। सबसे पहले बीमारी उसी सबको होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो खाना है खाइए, बट हाइजीन का ध्यान रखते हुए इस सब चीजों का। शाकाहारी वाले अपने जगह सही है, मांसाहारी वाला अपने से। अब आप जाके शेर को पाठ पढ़ाइएगा शाकाहारी खाओ, कहा जाएगा आप ही को पूरी पृथ्वी बैलेंस है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। लेकिन इसको फिलॉसफी पढ़ के लोग बायोलॉजी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास में फिलॉसफी, आर्ट्स में बीए करके, बीए वगैरह में फिलॉसफी ले लीजिए, बढ़िया बढ़िया ज्ञान बांचिए, और उसमें आएगा आपका क्या चीज, ये जीव, ये जीव। अरे भाई फिलॉसफी लेके आप बायोलॉजी बैलेंस करने नहीं, सारा पृथ्वी क्या है अपने में बैलेंस में। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। तो चक्रवात के केंद्र भाग को क्या कहते हैं, चक्रवात यहाँ है। इसका आकार कैसा होता है, भी या अंडा के सम, नीचे पतला ऊपर बड़ा होता है। चक्रवात को जब नापा जाता है टी स्केल से नापा जाता है, किस से, टी स्केल से। चक्रवात को नापते हैं टी स्केल से, टी स्केल से चक्रवात को। आंख का इसका आकार कैसा होता है, भी के, किस आकार का,
भी आकार का। चक्रवात की आंख किस आकार की, सॉरी चक्रवात का आकार भी आकार। चक्रवात की दिशा पता करना है। क्या पता करना है, दिशा। चलिए दिशा निकाला जाए। ये चक्रवात ये एरिया में क्या हो गया होगा, गर्मी पड़ी होगी, हॉट हो गया होगा, जिस वजह से यहाँ दाब का निम्न दाब हो गया होगा। निम्न दाब के कारण हवाएं बाहर से कहाँ आ रही होंगी, अंदर की ओर। हवाएं बाहर से अंदर की ओर। किसी को दिक्कत, हवाएं कहाँ आएंगी, बाहर से अंदर की ओर। किसी को दिक्कत। मान के चलिए कि ये जो चक्रवात है ये उत्तरी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध। तो आप फेरल के नियम के हिसाब से पढ़े हैं, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ती हैं, दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। ये तो सबको पता है, ये बात समझ में आएगी नहीं गया तुमको जी। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर घूमती हैं, हाँ दाहिनी ओर। आई जो अकेले में बतियाता है, तुम अकेले बतियाते ही रह जाएगा तुम। हाँ सपना देखता है। चलिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये चक्रवात है। अगर ये उत्तरी गोलार्ध है तो क्या उत्तरी गोलार्ध की हवाएं सीधी जाएंगी या फेरल का नियम पालन करेंगी? फेरल के नियम के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ती हैं? तुम बताओ किंग कॉन्ग किधर मुड़ेगा? हाँ दाहिनी ओर। अब आप बताइए, ये ऐसे जा रहा है, इसका दाहिना और ये घूमने की कोशिश करेगा तो इसका राइट साइड ऊपर होगा कि नीचे? देखो ऐसे ना, ऐसे मुंह जा रहा तो ये ना राइट हो जाएगा, तो ये इधर ऐसे घूमने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? इसका मुंडी ऊपर है, ये बायां ये दाहिना, तो ये इधर घूमने की कोशिश करेगा। किसके नियम के अनुसार? फेरल। किसका नियम? फेरल का नियम के अनुसार। कोई दिक्कत है किसी को? बताइए, इसका मुंह इधर है ना, इसका दाहिना किधर होगा? कितना लोग कहता है ऊपर होगा दाहिना? नीचे कितना लोग कह रहा है? नीचे वाला गलत है। उधर नीचे वाले दिमाग लगाता, कहता हम कम है, हमारा ही सही होगा। अरे भाई मुंह इधर है ना, इसका हाथ पैर पीछे है, तो आप ऐसे सोचिए ना, ये मुंह इधर है, यहाँ पे ऊपर है, तो ये नीचे ये ऊपर दाहिना बायां। तो उत्तरी गोलार्ध तो किधर घूमेगी? दाहिनी ओर। किधर घूमेगा? दाहिनी ओर। तो ये घूम गए ऐसे, किसके नियम के अनुसार? फेरल। उत्तरी गोलार्ध की हर एक हवा किधर मुड़ने की कोशिश करती? दाहिनी। कितना भी सीधा चलाइए, कुछ भी कीजिए, मुड़ेगा किधर? दाहिनी। अब इसका मुंह नीचे है, इसका दाहिना किधर होगा? इस साइड होगा। कितने लोग कहते हैं इस साइड? पूरा क्लास में को बौं की बोली है, यहाँ होगा। अकेले बौं को बबनी। इधर देखो ध्यान से, इसका मुंह कहाँ है? नीचे। अपार कहाँ है? ऊपर। दाहिना ये हो जाएगा, तो ये सीधे आएगा कि दाहिने घूम जाएगा? दाहिने घूम जाएगा। तो इसका मतलब चक्रवात में हवाएं आती हैं बीच में, आती हैं ऐसे बीच में, बस आने के दौरान इधर समझिए आएगी। देखिए, अगर फेरल नहीं रहता, फेरल के नियम के साथ, अगर ये फेरल के नियम का पालन नहीं करते तो बीच में चक्रवात को आना रहता, ऐसे एकदम कूच देता बीच में। लेकिन अभी आता है और ये ऐसे कह नच जाता है। देखिए नच गया कि नहीं नच गया? बवंडर की तरह नच गया। तो चक्रवात आता है, क्या होता है? फेरल का नियम पालन करने के कारण क्या आने लगता है? नचने लगता है, और उसी कारण अंडाकार आकृति बना लेता है। अगर फेरल का नियम नहीं रहता या फिर कोरियोलिस बल नहीं रहता तो चारों ओर से हवाएं आके बीच में जिनकर घर द्वार मिला ना, चाप देते समय से आप पूरा चपा जाता आदमी जहां तहां से आके। अगर ये रेड वाले लाइन को देखिए जो हम बनाए, आने की कोशिश करता है सीधा, लेकिन किसका नियम लग जाता है? दाहिने घूमने लगता है। और सब अपने अपने दाहिने घूमेगा तो क्या हो जाएगा? गोल। अभी लोग सब लोग दाहिने घूमते रहिए तो गोल नहीं हो जाएगा? गोल हो जाता है। तो फेरल के नियम की वजह से चक्रवात क्या नहीं होते? गोल घूम जाती है। ये किस गोलार्ध का है? उत्तरी गोलार्ध। किस गोलार्ध का?
उत्तरी गोलार्ध का। किस गोलार्ध का? अगर दक्षिणी गोलार्ध का बनाने को कहें तो बनाएंगे। चक्रवात को उत्पत्ति के लिए तो नियम वही रहेगा कि चक्रवात के बीच में टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? ज्यादा। यहां टेम्परेचर ज्यादा हॉट रहना चाहिए, एकदम गर्म होना चाहिए। और दाब कैसा होना चाहिए? निम्न दाब। निम्न दाब। चक्रवात आएगी किधर से? चारों ओर से। चारों ओर से आएगा, लेकिन इस पे लगेगा कोरियोलिस बल और मुड़ेगा फेरल के नियम के अनुसार। मुड़ेगा किसके नियम अनुसार? फेरल। बताइए, अगर ये दक्षिणी गोलार्ध है, कौन सा गोलार्ध? साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो किधर मुड़ेगा? लेफ्ट मुड़ेगा। और इसके पहले वाला क्या था? उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध था? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। किधर घूमेगा? राइट साइड में घूमता है, दाहिनी ओर। कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे बढ़े। ये कौन सा है? निम्न दाब। बीच में निम्न दाब। सीधे जा ही पाएगी कभी? दक्षिणी गोलार्ध है तो किधर घूमेगा? लेफ्ट। इसका मुंडी इधर है, लेफ्ट किधर होगा? लेफ्ट। ऊपर। ठीक है, किसी को दिक्कत? बताइए, इसका मुंडी नीचे। अच्छा, मुंडिया नीचे है, ये लेफ्ट हो जाएगा। ये ऐसे। अब इसको देखिए, ये मुंडी ऐसे जा रहा है ना, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट और ये लेफ्ट। किधर जाएगा? नीचे चला गया। इसका मुंडी ऊपर है, राइट जाएगा कि लेफ्ट? लेफ्ट चला गया। किसका नियम फॉलो किया? क्या चक्रवात कभी भी सीधा चल सकता है? जब भी होगा तो गोल। क्या होगा? गोल। क्योंकि उस पर कोरियोलिस बल लगता है और फेरल के नियम का पालन करने लगता है। कोई दिक्कत? दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में क्या करता है? गोल घूमता है। लेकिन ये बताइए, दक्षिणी गोलार्ध में जो घूम रहा है ना, आप ध्यान दीजिए, ऐसे घूम रहा है। घूम रहा है ना क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमता है वैसे क्लॉकवाइज घूमता है। कैसे घूमता है? क्लॉक। आजकल तो भुक भुकवा घड़ी आ गया। हाँ, मेला में मिलता है बहुत। स्मार्ट वॉच बोलते हैं इसको। आगे बढ़े। ये कौन सा वाइज हो गया? क्लॉकवाइज। अच्छा, एंड ये बताइए, ये ऐसे घूम रहा है। देखिए, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ऐसे ना घूम रहा है बाबू। ये वाला यहाँ पे, ये कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। कैसे घूम रहा है ये? एंटी क्लॉक। ये बोलिए, क्लॉक। क्या घूम रहा है? क्लॉक। कौन सा? ये क्लॉक, ये एंटी क्लॉक। क्लॉक, एंटी क्लॉक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उत्तरी गोलार्ध में बताइए तो एंटी क्लॉक। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमेगा। किसी को दिक्कत? इसमें क्लॉकवाइज क्यों घुमा है? बाईं ओर मुड़ना। ये ऊपर ना जाके बाएं घूम गया, ये इधर ना जाके बाएं घूम गया। बाएं घूमने के बाद क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज हो गया। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूम जाता है। चक्रवात की दिशा बता सकते हैं? ये पूछेगा, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा और दक्षिणी गोलार्ध में किसके नियम अनुसार? फेरल का नियम किस बल पर आधारित है? किस बल पे? कोरियोलिस बल पर आधारित।